नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फॉर्म्स में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो प्यारे साथियों, फिर एक बार आप सभी के बीच एक नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के साथ में। तो आइए चलते हैं sarkariresult.com के पेज पे। और उससे पहले आप सभी को बता दूं, CISF के द्वारा कांस्टेबल फायर के पदों पर आवेदन के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन, कब से है स्टार्ट और क्या है फॉर्म की फीस। ओके, यहाँ पर क्लिक करेंगे CISF कांस्टेबल फायर ऑनलाइन फॉर्म पे और आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के द्वारा ये कांस्टेबल और फायर के पदों पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर डेट्स की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो आवेदन प्रक्रिया है वो 31 अगस्त 2024 से शुरू हो जाएगी और इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 30 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। दोस्तों टाइम पीरियड की बात करें तो पूरा 1 मंथ का टाइम मिल रहा है आप सभी को आवेदन प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए। बहुत अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए, एक बहुत अच्छी भर्ती भी निकाली गई है। यहाँ पर काफी पदों पर यह भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं आवेदन शुल्क की तरफ। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे जनरल, OBC और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपए निर्धारित किया गया है। और इसी के साथ में SC, ST और ESM मतलब एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क 0 निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान आप सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड से कर पाएंगे। ओके, ऑफलाइन मोड से यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो 30 सितंबर 2024 के अनुसार यहाँ पर आयु की गणना की जा रही है। इसके अनुसार जो आवेदक की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। CISF कांस्टेबल फायर के रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार अधिकतम आयु में छूट की सुविधा भी यहाँ पर आवेदकों को दी जा रही है। आगे आप सभी को बताएंगे यहाँ पर किस प्रकार से छूट दी जा रही है अधिकतम आयु में, सारी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 1130 पदों पर यह आवेदन विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर कांस्टेबल फायर के 1130 पदों में 466 पद जनरल कैटेगरी के, 236 पद OBC कैटेगरी के, 114 पद EWS कैटेगरी के, 153 पद SC कैटेगरी के और 161 पद ST कैटेगरी के निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इन कुल 1130 पदों पर आवेदन के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है और इस आवेदन प्रक्रिया में मेल कैंडिडेट्स ही आवेदन कर सकेंगे, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये आवेदन प्रक्रिया नहीं है। ओके, इस चीज का भी ध्यान रखना है, मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें। और यहाँ पर अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 80 to 85 सेंटीमीटर चेस्ट निर्धारित किया गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है। 1130 पदों को किस प्रकार से अलग अलग स्टेट में बांटा गया। यूपी में कुल 108 पद हैं। इसके बाद में दिल्ली में बात करें तो 9 पद हैं, बिहार में 56 पद हैं, मध्य प्रदेश में 39, झारखंड में 18, राजस्थान में 37, अंडमान एंड निकोबार में 0, अंडमान एंड निकोबार में वैकेंसी नील है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश में 27 है, अरुणाचल प्रदेश में 15, असम में 164 और आप सभी को बता दूं सबसे ज्यादा वैकेंसी जो असम में, चंडीगढ़ में 0 है, छत्तीसगढ़ में 14 वैकेंसी है, दादरा एंड नागर हवेली में 0 है, गोवा में 1 वैकेंसी है, गुजरात में 32, हरियाणा में 14, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू एंड कश्मीर में 65, कर्नाटका में 33, केरला में 18, लद्दाख में कुल 1 वैकेंसी है, लक्षद्वीप में 0, महाराष्ट्र में 61, मणिपुर में 16। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में मेघालय में 22, मिजोरम में 8, नागालैंड में 15 और उसके बाद में उड़ीसा में 23, पांडिचेरी में 1, पंजाब में 15, सिक्किम में 0 है यहाँ पे और इसके बाद में तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 19। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है त्रिपुरा में यहाँ पर 26 वैकेंसी हैं, उत्तराखंड में 5 वैकेंसी हैं, वेस्ट बंगाल में 49 वैकेंसी। इस तरीके से आप यहाँ पर स्टेट वाइज और स्टेट के अंदर जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। ओके, तो यहाँ से आप देख लेंगे।
आगे बढ़ेंगे यहाँ पर किस प्रकार से करना है आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत, यह मैं आप सभी को बताऊंगा। डेट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, 31 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 30 सितंबर लास्ट डेट निर्धारित की गई। फोटो की बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो फोटो का बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए या फिर बिल्कुल लाइट कलर का होना चाहिए, और फोटो पर डेट ऑफ फोटो मतलब जिस दिन आप फोटो क्लिक करा रहे हैं वो डेट लिखी हुई होनी चाहिए। 3 मंथ से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगर 3 मंथ से पुरानी हुई या फोटो ब्लर होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और यदि फोटो पर डेट ऑफ फोटो नहीं मेंशन कराएंगे आप तो भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है कि आवेदन करने से पहले सभी आवेदक अपने शैक्षिक दस्तावेज, पते का प्रमाण, आधार कार्ड अपने पास पहले से रख ले, इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़े। आवेदन करने से पहले सभी आवेदक एक बार नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लेंगे, इसके बाद ही आवेदन करेंगे। फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ की स्कैन कॉपी अपने पास पहले से सेव कर लें, और आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के पहले प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारी को एक बार मिलान कर लें, इसके बाद ही आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें। ठीक है, अगर आप से फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो आपको करेक्शन की जो डेट्स आएंगी उस टाइम में आपको करेक्शन करना होगा, उसके लिए आपको करेक्शन चार्ज पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसका एक प्रिंट आउट सेव कर लेंगे। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं लिंक एक्टिवेट 31 अगस्त 2024, 31 अगस्त 2024 को लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। नोटिफिकेशन आप संबंधित यहाँ से देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दी गई, हिंदी में भी दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर नोटिस बोर्ड का सेक्शन दिया हुआ है, इसके अंतर्गत आप जो नई नई नोटिस आती हैं सीआईएसएफ की जो भी भर्ती आती है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो हिंदी में नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा जूम कर लेंगे जिससे आप सभी को देखने में आसानी हो। डेट्स मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। 31 अगस्त फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 30 सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। मैं बार बार आपको बता दूं, यहाँ पर अगर पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 3 के अनुसार यहाँ पर आपकी जो पे स्केल होगी वो 21,700 से 69,100 रुपए निर्धारित की गई है। ठीक है, यहाँ पर पे स्केल स्टार्टिंग में ही दे दी गई है। आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे नोटिफिकेशन को एक बार देख लेंगे। यहाँ पर बात करी गई है आपके एग्जाम की, तो यहाँ पर सीवीटी मोड से आपका जो एग्जाम है वो कराया जाएगा। अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में यहाँ पर एग्जाम होगा। सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अनुसार यहाँ पर एग्जाम कराया जाएगा आपका। जो आवेदक पीईटी, पीएचटी, डीवी या लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए में शामिल होने के लिए लिखित परीक्षा के अनुसार उनका जो है वो चयन किया जाएगा। और जो यहाँ पर लिखित परीक्षा के अनुसार वो चयन किया जाएगा वो अभ्यर्थियों की संख्या सूचित रिक्तियों की संख्या का लगभग 2 गुना होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। आप सभी को धीरे धीरे सारी जानकारी देंगे। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं पे लेवल, यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 21,700 से 69,100 रुपये निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आपकी जो है वो स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है, स्टेट वाइज, और आपकी जो कैटेगरी वाइज है डिवाइड की गई है उसके अनुसार यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी के अनुसार आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है किस स्टेट में। ओके, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और कुछ देखेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया हो। शैक्षिक अर्हता मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंटरमीडिएट विज्ञान विषय में यहाँ पर होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात करते हैं आयु सीमा की, बता चुका हूँ मैं आप सभी को आयु सीमा में छूट की, अधिकतम आयु सीमा में छूट। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST में 5 वर्ष की छूट है, OBC कैटेगरी में 3 वर्ष की छूट है, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। और इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1984 के दंगे हुए थे और जो गुजरात में 2002 के जो सांप्रदायिक दंगे में मारे गए मृतक के बच्चे हैं जो उनके आश्रित हैं, उनको भी यहाँ पर छूट दी जा रही है अधिकतम आयु में। तो उनको यहाँ पर जो छूट दी जा रही है वो अनारक्षित और EWS के लिए 5 वर्ष, OBC कैटेगरी के लिए 8 वर्ष और SC ST कैटेगरी के लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और क्या कुछ दिया हुआ आप सभी को धीरे धीरे सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिए और कोई भी जानकारी छूटने ना पाए, देखते रहिए वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप सभी को ज्यादा कुछ जानकारी यहाँ से नहीं देखनी होगी क्योंकि मैं सब कुछ आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, 20 से 50 KB के बीच में फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोटो पर डेट ऑफ फोटो मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, जिस दिन आपने फोटो क्लिक कराई है, और फोटो धुंधली नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए हल्के कलर का। यहाँ पर अगर सिग्नेचर की बात करेंगे तो 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर होने चाहिए और बिल्कुल क्लियरली सिग्नेचर होना चाहिए, स्पष्ट, मतलब कि धुंधले या फिर गलत तरीके से या फिर ओवरराइट सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीजों का आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है जिससे आपके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन ना आए। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आवेदन शुल्क को मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, 100 रुपये है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, SC ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो 10 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 के लिए 3 कार्य दिवस के लिए ये विंडो ओपन की जाएगी। जब आप फॉर्म में अगर कोई करेक्शन होता है, कोई कमी रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। और ये सुधार करने के लिए आप सभी को एक समान शुल्क 200 रुपये पे करना होगा। ठीक है, शुल्क किसी के लिए भी चेंज नहीं है। जनरल ओबीसी, SC ST ईडब्ल्यूएस सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 200 रुपये शुल्क पे करना ही होगा। ठीक है, इसके बिना आप फॉर्म में सुधार नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। और क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ आप धीमे धीमे यहाँ से देख सकते हैं। ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का यहाँ पर प्रोसेस है। ठीक है, ये आपके जो प्रवेश पत्र आएंगे वो आप डाउनलोड करवा के आप किसी शॉप से निकलवा सकते हैं, किसी कैफे से निकलवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें आपको 5 किलोमीटर की जो रेस है वो 24 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। 24 मिनट में आपको मतलब कि 5 किलोमीटर की रेस को पूरा करना होगा। यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। कद यहाँ पर एक 70 सेंटीमीटर जो मैंने आपको पहले बताया था। सीना यहाँ पर 80 से 85 सेंटीमीटर, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर OMR कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर एग्जाम होगा CBT मोड से। तो यहाँ पर जो है आपका सिलेबस दिया हुआ है 4 भागों में। यहाँ पर सिलेबस है ABCD। तो यहाँ पर भाग A के अंतर्गत जो है विषय है वो सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति। इसके कुल 25 प्रश्न होंगे, 25 अंकों के। भाग बी में आपका सामान्य ज्ञान और जागरूकता, इसके कुल 25 प्रश्न होंगे, ये भी 25 अंकों के लिए निर्धारित होंगे। भाग सी में आपका प्रारंभिक गणित होगी, इसमें भी कुल 25 प्रश्न 25 अंकों के होंगे। और भाग डी में आपका अंग्रेजी और हिंदी जो कुल 25 प्रश्न 25 अंकों के होंगे। ठीक है, इस प्रकार से 100 प्रश्न होंगे कुल 100 अंकों के, जिसके लिए आपको कुल 120 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब 2 घंटे का यहाँ पर समय होगा। यहाँ पर समय भी आपको अच्छा दिया जा रहा है। 100 प्रश्नों के लिए 120 मिनट का समय दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारा जो सिलेबस होगा वो आपके 12th क्लास का होगा, विज्ञान विषय के स्तर का होगा। ये आप सभी को ध्यान देना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, 12 स्टैंडर्ड से ही आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर चयन की प्रक्रिया दी हुई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये आप सभी एक बार देख लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, फॉर्म को फिलअप करने से संबंधित यहाँ पर कुछ विशेष नहीं दिया होता है कि आपको क्या अलग से करना है। बस डिटेल्स सारे फॉर्म्स में वही फिल करी जाती हैं इजीली, कोई इशू नहीं होता, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। बस इसमें जो चेंजमेंट होता है वो नोटिफिकेशन का होता है, गाइडलाइंस का होता है। तो आप यहाँ से इस प्रकार से नोटिफिकेशन को एक बार देख लेंगे। ठीक है, मैंने आप सभी को विस्तृत रूप से जानकारी तो दे दी है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे द्वारा दी गई अगर कोई जानकारी छूट रही है, ठीक है, या अलग से आप फॉर्म के विषय में कोई जानकारी पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी अन्य फॉर्म से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।